Hello student, this video is related to CBSE class 7th chapter 1st, which is based on integers. Firstly, this chapter is based on number system. First we know in class 6 natural number and whole number. Natural number is what? A number which is start from 1 to infinite is known as natural number. For example 1 2 3 4 5 and so on. It means ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड अप टू infinity, which number is called a natural number. Second thing is whole number. Whole number is a number which is start from 0 to infinity, if is known as whole number. So it is start from 0 to infinity. It means natural number में अगर हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? whole numbers कहलाते हैं. Third thing is integers. Integer is what? Integer is that number can be positive, negative or zero is called a integer number. ऐसे नंबर जिनमें वोल नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर्स आपके इंटीजर्स कहलाते हैं. यहाँ पर मैंने नंबर लाइंस पर शो कर रहा है, ये आपकी नंबर लाइन है 0, इधर आपकी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 वैल्यू है और इधर आपकी लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. सो integer is basically two types, positive integer and negative integer. Positive integer that 1 plus 2 plus 3 plus 4 मतलब all positive value is positive integer, and negative integer -1 -2 -3 -4 -5 up to minus infinity. One more thing, zero is neither positive और not negative integer. जीरो आपका ना तो positive integer होगा ना ही negative integer होगा. Now some properties on addition of integers. फोर्थ थिंग, आपको इंटीजर्स की सम करने में आपको 4 प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है. बेसिकली क्या है कि अगर आपका कोई नंबर प्लस माइनस है, अगर बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव है और छोटा नंबर आपका नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? आप माइनस करेंगे. फॉर एग्जांपल +6 -4, तो +6 -4 तो आपको क्या करना है? माइनस करना है. इट मीन्स 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2. और यहाँ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग ध्यान रखना है कि जो डिजिट बड़ी डिजिट के सामने जो के साथ जो सिंबल होगा उसको आपको लिखना है. तो यहाँ +6 था इसलिए अपन ने ओनली +2 ही किया. फिर अगर माइनस प्लस है तो अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे. इट मीन्स अगर बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो 6 -4 2, लेकिन सिंबल क्या आएगा? जो बड़ी डिजिट के साथ हो. तो 6 -6 तो -2 एंड प्लस 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 होता है. इट मीन्स 2 अगर पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करते हैं तो प्लस ही होता है. 6 + 4 कितना होगा? +10. एंड माइनस माइनस करते हैं तब भी क्या करना रहता है? प्लस करना होता है. बस यहाँ पे जो सिंबल होता है वो नेगेटिव आता है. फॉर एग्जांपल -6 -4 दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करना है? आपको प्लस करना है. तो 6 + 4 कितना होता है? 10, लेकिन सिंबल क्या आएगा आपका? जो बड़ी दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. अब एडिशन, इंटीजर के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दैट a + b = b + a. इट मीन्स अगर a और b कोई दो नंबर से पॉजिटिव इंटीजर है, 2 + 4 = 4 + 2. इट मीन्स a = b एंड b की प्लेस पर 4 है तो 2 + 4 6 and 4 + 2 also 6. दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड is associative. It means a plus bracket b plus c is equals to a plus b plus c. For example 2 4 and 5. Here a = 2, b = 4 and c = 5. So use of this property we get 11 = 11. So it is associative property. Third is identity. It means अगर किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में हम 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? वो सेम इंटीजर आता है. इट मीन्स a + 0 और 0 + a we get a. फॉर एग्जाम्पल 5 + 0 और 0 + 5 we get 5. Now I start exercise 1.1 of your chapter number 1st. First question is, following number lines show the temperature in degrees Celsius
एट डिफरेंट प्लेस ए पर्टिकुलर डे। एक आपको नंबर लाइन पर डिफरेंट टेम्परेचर शो कर रखा है डिफरेंट प्लेस का, तो ये आपको इस एरो से मेंशन कर रखा है उनका टेम्परेचर, और 5 का वेरिएंस है बीच में। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑब्जर्व दैट नंबर लाइन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट। जहाँ पर भी इसको मार्क कर रखा है, प्लेस मार्क कर रहा है, उनको आपका टेम्परेचर को नोट करना है। तो फर्स्ट अपन बेंगलोर की बात करते हैं, तो 5 का वेरिएंस है, तो बेंगलोर का है 20 के बाद 21 एंड 22। तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना होगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना 22 डिग्री सेल्सियस। ऊटी की बात करें तो ऊटी का है आपका 10 के बाद 11, 12, 13 एंड 14। कौन सी प्लेस पर है 14 पर है, तो टेम्परेचर ऑफ ऊटी इज 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो शिमला का कहाँ है 5 पर ही है, 5 पर मार्क कर रखा है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर की बात करें तो 0 से नेगेटिव वैल्यू की तरफ है, तो 0 से -1 एंड -2। तो शिमला का श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति की बात करें तो कितना है 5 के बाद -6, -7 एंड -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होगा -8 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट का ए वाला पार्ट था। सेकेंड, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबाउ। आपको इस नंबर लाइन को देखते हुए ये बताना है कि हॉटेस्ट और कूलेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हॉटेस्ट प्लेस इन कितना है आपका, सबसे हाईएस्ट किसका टेम्परेचर है बेंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कूलेस्ट कहाँ का है आपका लाहौल स्पीति का है कितना -8 डिग्री सेल्सियस। तो हॉटेस्ट प्लेस इन बेंगलोर इक्वल 22 डिग्री सेल्सियस, द कोल्डेस्ट प्लेस इन लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस करना है आपको, तो 22 में से क्या करना है हमको -1 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है माइनस करना है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाएगा। तो 22 + 8 कितना 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 एंड लाहौल स्पीति का कितना है -8। अपन इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो -2 माइनस और -8, तो -2 माइनस +8, तो कितना 8। अब बड़ी डिजिट का की पॉजिटिव है, तो 8 - 2 कितना 6 डिग्री सेल्सियस। Can we see temperature of Srinagar and Shimla takes together is less than the temperature at Shimla. It is also less than the temperature at Srinagar. दोनों का आपको कंबाइन करना है, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला कितना, श्रीनगर का कितना है 5 डिग्री और शिमला का कितना है -2। तो 5 ± -2 डिग्री, तो कितना होगा 3 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या है लेस देन है 5 डिग्री से। सो क्या होगा यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेक्स टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। इट मीन्स अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर साथ में भी लेते हैं तब भी उसका टेम्परेचर कहाँ से शिमला के टेम्परेचर से क्या है लेस देन है। एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। सो 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। Now question number 2 of exercise 1.1 is in a quiz positive mark are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack scored in 5 successive round were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? आपको बताना है कि उसका कितना टोटल होगा। तो क्या होता है कि अपन जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो टोटल मार्क्स गोड बाय जैक क्या करना है इन सबका अपन को सम करना है 25 प्लस -5 प्लस ब्रैकेट -10 प्लस 15 प्लस 10, 25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 25 -5 एंड -10 -15 प्लस 15 एज इट इज और 10 -15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 प्लस 10 35। तो जेक कितना 35 मार्क्स आर गोड बाय जेक इन ए क्विज। एट श्रीनगर क्वेश्चन नंबर 3 इज एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? आपको ये बताना है कि
अगर श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को और ट्यूसडे को उसने 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप मतलब कम हुआ है, तो ये बताना है कि ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ। ऑन वेडनेसडे इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। और आपको बताना है कि ट्यूसडे के बाद उसने 4 डिग्री क्या किया, इंक्रीज किया, तो आपको बताना है कि वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था। तो मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री ड्रॉप किया, तो क्या करना है, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा, -5, और 2 डिग्री क्या किया है, ड्रॉप किया है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो -5 - 2 -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप इक्वल 4 डिग्री, इट मीन्स 4 डिग्री का इंक्रीज हुआ है ट्यूसडे के बाद। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना होगा, -7 डिग्री ट्यूसडे को था, वो +4 डिग्री क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो कितना, -7 + 4 कितना, -3 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a plane is flying in the height of the 5000 in above the sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? आपको बताना है कि एक सी लेवल से 5000 मीटर पर एक आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है और उसके 1200 ग्राउंड अंदर की तरफ क्या हो रही है, एक सबमरीन फ्लोट कर रही है। तो इस सबमरीन और इस प्लेन की आपको क्या बताना है, वर्टिकली डिस्टेंस बताना है। तो क्या होगा आपका, हाइट ऑफ द प्लेन अबाउ द सी लेवल कितना है, 5000 मीटर, फ्लोटिंग ए सबमरीन बिलो द सी लेवल कितना है, 1200 मीटर। सो वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या करना है, इसका इतना सम और इतना सम, तो 5000 + 1200, तो कितना हो जाएगा, 66,200 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन 5 इज मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन द बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट the next day. If withdrawal of the amount from the account is represented by the negative integer, then how many you represent the amount deposited? Find the balance in मोहन account after the withdrawal. आपको बताना है कि मोहन ने 2000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए और नेक्स्ट डे उसमें से 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो उसके अकाउंट में कितना रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है। तो डिपॉजिट अमाउंट कितना था, ₹2000, विड्रॉ अमाउंट कितना है, ₹1642, सो बैलेंस कितना होगा, 2000 - 1642, तो कितना, 358। Hence the balance in Mohan account after withdraw is ₹358. Thank you. By remaining question in next video. Thank you so much.